मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। सिवान शहर के शहीद सराय स्थित शहीद स्मारक पर 13 अगस्त 1942 में इस जगह पर शहीद हुए अमर सेनानियों को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय युवा जन जागरण सेवा संस्थान के तत्वाधान में सुबह अमर शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 13 अगस्त 1942 के क्रांति के 3 अमर शहीदों छट्टू गिरी, बच्चन प्रसाद और झगड़ू शाह को उपस्थित सभी लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संस्था के संयोजक पूर्व नगर पार्षद देवेंद्र गुप्ता ने बताया कि नगर में 13 अगस्त 1942 को क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी। उमाकांत सिंह के पटना सचिवालय पर शहीद होने के बाद सीवान में भी आक्रोश चरम पर था। 13 अगस्त 1942 में नगर में जुलूस निकाला गया। तत्कालीन जुबली चौक पर डॉक्टर सरयू प्रसाद की अध्यक्षता में सभा चल रही थी, तभी फिरंगी अधिकारियों ने सभा पर गोलियां चलवा दी। इसमें हमारे छट्टू गिरी, बच्चन प्रसाद और झगड़ू शाह शहीद हो गए थे। अमर शहीदों के योगदान को नमन करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को इन अमर शहीदों से राष्ट्र प्रेम की सीख लेनी चाहिए। श्रद्धांजलि सभा में दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के उप प्राचार्य डॉक्टर राजा प्रसाद, शिक्षाविद डॉक्टर गणेश दत्त पाठक, महावीरी सरस्वती स्कूल के सचिव कौशलेन्द्र प्रताप और कोषाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश, अधिवक्ता आर्य समाज के मंत्री संजीव कुमार, दवा विक्रेता संघ के कोषाध्यक्ष विजय व्याहुत, शैक्षिक महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा, शहीद बच्चन प्रसाद के परिवार से हरिहर आजाद, डॉक्टर अमित कुमार, ग्रिपलिंग खेल के राष्ट्रीय रेफरी प्रियेश तिवारी, टुनटुन कुमार, अनीश अग्रवाल, अजय कुशवाहा, दयाजी सोनी, गोविंद गुप्ता, भीम गुप्ता, वकील महतो, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के प्रिंस कुमार, संतोष कुमार, शशिकांत सिंह, रवि नायक, संदीप कुमार, रितेश कुमार, दीपक कुमार, दीपू कुमार, भारत भूषण इत्यादि प्रबुद्ध जनों ने अमर शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, इन शहीदों के बदौलत आज हम खुले वातावरण में, आज़ाद वातावरण में अपने आप को सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं। इन्हीं बलिदानियों के बदौलत जो 13 अगस्त 1942 शहीद छट्टू गिरी, शहीद बच्चन प्रसाद और शहीद झगड़ू शाह, ये 3 लोग उस दिन शहीद हुए थे। और ना जाने लाखों लोगों ने देश में ऐसे भारत माता के वीर सपूतों ने अपनी अपनी बलिदानियाँ दी थी भारत माता के ऊपर, तब जाके देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ और हम आज आज़ाद के जीवन को जी रहे हैं। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है भारत के नागरिक होने के नाते कि हम उन्हें आज के दिन, उनके जन्मदिन के दिन उन्हें याद करें, उन्हें अपने नमन करके उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ये हम सब भारतीयों का पुण्य कर्तव्य है। चलते ही शहीदों का जो स्मारक है कुछ और अच्छा बनना चाहिए। देखिए, अच्छाई कितना अच्छा हो इसका कोई पैमाना नहीं है। विगत 10 वर्ष पहले इसकी स्थिति जब आप देखेंगे तो ये बहुत ही जीर्ण अवस्था में था और तत्कालीन हम लोग नगर पार्षद थे उस समय, तो कई बार हम लोग नगर परिषद के बोर्ड में उस बात को उठाए, नगर परिषद ने नहीं कराया, लेकिन अपने वार्ड का जो फंड था उसको ट्रांसफ़र करके हम लोगों ने इसका जीर्णोद्धार कराया। आज दशक बीत गया है, फिर इसकी आवश्यकता समझ में आ रही है। आप देखेंगे नगर परिषद का विकास, जहाँ सड़क है उस पर ईंट बिछाया जा रहा है, ये कैसा विकास है। नाली ऑलरेडी है, वहाँ सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी नाली को ऊंचा किया जा रहा है और उन वजह से ही शहर में जल जमा हो रहे हैं। लेकिन जिन बलिदानियों की वजह से हम आज़ाद वातावरण में, आप चेयरमैन हैं, आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप फलना पद को सुशोभित कर रहे हैं, इन बलिदानियों को याद करने के लिए आपको फुर्सत नहीं है। इसके लिए विकास योजना बनाने के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। लगातार शहीदों के परिवार से कोई न कोई आते हैं, इस बार कोई आए? बिल्कुल, बच्चन प्रसाद जी के परिवार से हरिहर आज़ाद जी यहाँ आए हैं और मनोरंजन जी भी आते हैं, इस बार नहीं आए हैं। उनके परिवार के लोग हर साल आते हैं। झगड़ू शाह, बच्चन प्रसाद, छट्टू जी आज देश के लिए जो बलिदान दिए
उनको आज हम लोग नमन कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। ये कर्तव्य है भारतवासियों का, जिन्होंने देश के आज़ादी में किया, जो आज हम आज़ाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं। ये इनका देन है, इन्होंने अपना जीवन निछावर करके और उन्होंने देश को आज़ाद कराया है। मैं इनको नमन करता हूँ इसलिए, और सबसे अनुरोध करता हूँ कि शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए। सज्जित करके इसके और अच्छा बनाना चाहिए, लाइट की व्यवस्था और यहाँ जो शहीद सराय जो अवस्थित है और जो स्मारक बना है, हम मांग करते हैं कि इसका और भी विकास हो और इसका आधुनिकीकरण हो और इसका स्वरूप थोड़ा सा विशाल किया जाए। इसमें जगह है, व्यवस्था है, इसको ऐसा किया जाए कि अपने आप में यादगार बने। प्रथमतः हम शहीदों के प्रति यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं और हम चाहते हैं कि हर साल जो है यहाँ पर इस कार्यक्रम को किया जाए। रही बात यहाँ जो गंदगी है, इस गंदगी के लिए जैसे एक खुला शौचालय था, तो इस शौचालय को बंद कराने के लिए जो यहाँ का जो कार्यपालक पदाधिकारी है उसको 2 पत्र हमने दिया, उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र दिया, उसके बाद जाके केवल एक जो है यहाँ पर शौचालय को हटाया गया है। रातों रात हटा है, वो भी रातों रात हटा है। ठीक है, एक साल तक लगातार रहा पत्र देने के बाद भी। हाँ, तो इसमें यह है कि अगर आप शहीदों का सम्मान करना चाहते हैं तो कम से कम उसके आसपास सफाई जो है होना चाहिए। ये केवल हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये एक तरह से ये जो है सीमान के लिए एक मर्यादा की बात है कि शहीदों का आपने जो कुछ काम किया तो बगल में साफ सफाई रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये व्यवस्था नहीं होती है तो इसका क्या, तो कोई सम्मानित हम तो नहीं कर पाएंगे ना, सम्मानजनक बात नहीं होगी। सच्ची श्रद्धांजलि वो नहीं हुई, नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। क्या कुछ और होना चाहिए यहाँ पे? देखिए, पहला ये सफाई होना चाहिए और इसको एक पार्क बनवाइए। ये पार्क के रूप में कन्वर्ट जब तक नहीं होगा, लाइट लगना चाहिए, लाइट लगना चाहिए, ये और सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कहते हैं कि स्मारक भी बनना चाहिए इस हाँ। व्यक्ति का। हाँ? वो जो है बच्चे के साथ देखिए, सवाल है कि अब वो जैसे लोग बनाए हैं उसके जो है पक्ष में जो है हम पूरी तरह से हैं, ठीक है। हाँ, उसमें हमको कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि देखिए वहाँ शौचालय बनाया गया है, फिर वहाँ गंदगी फैलाएगी। देखिए वहाँ जगह है, पूरा है ना आपकी साइड में, ये दुकानदार वहाँ भी तो जा सकते हैं। तो नगर परिषद में राजस्व जाता है, इसका पैसा जाता है। पैसा देता नहीं है, पैसा देता नहीं है, है कैसे यहाँ पर? तो फिर सफाई को कौन रोकेगा? हाँ, सफाई कौन रोकेगा? सफाई तो नगर पालिका का काम है रोकना, उसी का काम है, दूसरे किसी का काम नहीं है। तो हमने तो जो पर साल से हम जो है थोड़ा सा लोगों से बात करें, लेकिन कोई भी फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है। तो स्थानीय जो नेता हैं हर वर्ष यहाँ आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, शहीद स्मारक को नमन करते हैं, वो लोग कहाँ गए? वो लोग आपके साथ फिर नहीं खड़े रहते हैं? देखिए, साथ नेता लोग अपने जो असरवाहिता में पड़े रहते हैं, उनको इससे क्या मतलब है? वो जब वोट लेना होगा तभी कि आम जनता के पास जाएंगे, आई तरह कोई कार्यक्रम करेंगे। आप किनके परिवार के हैं? हम तो शहीद बच्चन के परिवार के हैं। क्या लगते हैं उनके? हम उनके भाई लगेंगे। ठीक, अपना पूरा नाम बता दीजिए। हरिहर आजाद। घर कहाँ है? घर तो हमारा महदेवा में है। महादेवा में।